आप देख रहे हैं धर्मबोध, जहां शास्त्र डर नहीं, जीवन को दिशा देते हैं। ऋषि नारद का एक ही प्रश्न है, मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? और ब्रह्मा जी गरुड़ पुराण के माध्यम से उसी प्रश्न का उत्तर देते हैं, कर्म, मृत्यु और आत्मा के शास्त्र सम्मत सत्य के रूप में। आज इस निरंतर संवाद में हम बात करेंगे मृत्यु के क्षण और यमदूत। ये कोई कहानी नहीं, ये शास्त्रों का जीवित संवाद है। पितामह, मनुष्य जीवन में मृत्यु को सबसे अधिक भय से देखता है, पर क्या मृत्यु वास्तव में उतनी ही भयानक है जितनी उसे समझा जाता है? भय मृत्यु का नहीं, अज्ञान का होता है। जो जीवन को समझ लेता है, उसके लिए मृत्यु भी एक स्वाभाविक यात्रा बन जाती है। गरुड़ पुराण कहता है, नारद, मृत्यु एक क्षण नहीं, एक प्रक्रिया है। जब प्राण धीरे धीरे इंद्रियों से हटते हैं, तब आत्मा सूक्ष्म देह के साथ शरीर से अलग होने लगती है। तो क्या आत्मा उस समय सब देख पाती है? हाँ नारद, वो अपने ही शरीर को देखती है, निश्चल, मौन। वो अपने परिजनों को देखती है, उनका शोक, उनकी पुकार, पर अब वो कुछ कह नहीं सकती। ये तो अत्यंत कष्टदायक प्रतीत होता है पितामह। यही आत्मा की पहली परीक्षा है नारद। जीवन में जिनसे उसने आसक्ति रखी, उन्हीं से अब वो अलग होने लगती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, आसक्ति जितनी गहरी, वियोग उतना ही पीड़ादायक। पितामह, लोग कहते हैं कि मृत्यु के समय यमदूत आते हैं। क्या ये सत्य है? आंशिक सत्य है नारद। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, हर आत्मा के पास यमदूत नहीं आते। जो जीवन भर धर्म, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलता है, उसके लिए भयावह यमदूत नहीं होते। तो उनके लिए कौन आते हैं? उनके लिए प्रकाशमय दूत आते हैं, शांत, सौम्य, मार्ग दिखाने वाले। और जिन्होंने अधर्म चुना हो? नारद, कर्म से कोई नहीं बचता। जिनका जीवन हिंसा, छल और अन्याय से भरा होता है, उनके लिए यमदूत प्रकट होते हैं। पर स्मरण रखो, यमदूत दंड देने नहीं आते, वे केवल कर्मों की यात्रा आरंभ करते हैं। तो क्या यमदूत भय का प्रतीक नहीं है? नहीं नारद, यमदूत न्याय के दूत हैं। जैसे सूर्य सब पर समान रूप से प्रकाश देता है, वैसे ही यमराज और उनके दूत केवल धर्म का संतुलन बनाए रखते हैं। पितामह, क्या आत्मा को तब अपने कर्म स्मरण आते हैं? हाँ नारद, मृत्यु के बाद आत्मा अपने ही जीवन को दर्पण की भांति देखती है। हर विचार, हर कर्म, हर भाव, वहां कोई तर्क नहीं चलता, कोई बहाना नहीं। तो पितामह, क्या मृत्यु से डरना चाहिए? नहीं नारद, डरना चाहिए अधर्म से। जो जीवन धर्ममय है, उसकी मृत्यु भी शांत होती है। आपने आज मृत्यु को भय से मुक्त कर दिया पितामह। यही गरुड़ पुराण का उद्देश्य है नारद, डर नहीं, चेतना। पितामह, यदि मृत्यु के क्षण आत्मा अपने जीवन को देखने लगती है, तो क्या उसे अपने कर्मों का बोध उसी समय हो जाता है? नारद, पश्चाताप तब होता है जब सुधार का समय हो। मृत्यु के बाद आत्मा केवल साक्षी बनती है, न्याय स्वयं कर्म करते हैं। पितामह, लोग यमदूतों से बहुत भय खाते हैं। क्या ये भय उचित है? नहीं नारद, यमदूत भय का कारण नहीं है। गरुड़ पुराण में यमदूतों को धर्म का दूत कहा गया है। वे किसी को दंड देने नहीं, केवल कर्मों की दिशा दिखाने आते हैं। तो फिर वे भयावह क्यों प्रतीत होते हैं? क्योंकि नारद, आत्मा अपने ही कर्मों को उनके स्वरूप में देखती है। जिसका जीवन करुणा और सत्य से भरा हो, उसके लिए यमदूत कठोर नहीं होते, पर जिसने हिंसा, छल और अन्याय को चुना हो, उसके लिए वही स्वर भय बन जाता है। तो क्या यमदूत आत्मा को पकड़कर ले जाते हैं? ब्रह्मा जी, ये लोक कथाओं की कल्पना है। गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा स्वयं अपनी गति की ओर बढ़ती है, यमदूत केवल उस गति को स्पष्ट करते हैं। पितामह, क्या आत्मा उस समय अपने परिजनों को याद करती है? हाँ नारद, मृत्यु के बाद आत्मा अपने परिवार को देखती है, उनके शोक को अनुभव करती है, पर अब वो कुछ कह नहीं सकती, कुछ बदल नहीं सकती। यही आत्मा की सबसे बड़ी पीड़ा है। तो क्या इसी कारण श्राद्ध और पिंडदान की परंपरा है? बिल्कुल नारद, इन कर्मों से जीवितों का कर्तव्य पूरा होता है और आत्मा को शांति मिलती है। गरुड़ पुराण कहता है, इन कर्मों से आत्मा को ये बोध होता है कि उसे भुलाया नहीं गया। बिल्कुल नारद, इन कर्मों से जीवितों का कर्तव्य पूरा होता है और आत्मा को शांति मिलती है। आत्मा भटकती नहीं, वो क्रम में चलती है, पर उसका अनुभव उसके जीवन के अनुसार शांत या अशांत होता है। तो अंत में मनुष्य को मृत्यु से क्या सीख लेनी चाहिए? यही नारद, कि मृत्यु से मत डरो, अधर्म से डरो, क्योंकि
जैसा जीवन होगा वैसी ही मृत्यु होगी। अगले अध्याय में हम ये समझेंगे कि मृत्यु के बाद 13 दिनों तक आत्मा कहाँ रहती है और उन दिनों का कर्म फल पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस दिव्य संवाद को पूरा सुनने के लिए धर्मबोध YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।